बुलेट पे दुल्हन आ रही है। बुरा मत मानना, मेरे को क्या करना, कोई मेरा पैसा तो लग नहीं रहा, आपके पास है तो उड़ाओ। पर विचार करने वाली बात है कि पहले दूल्हे घोड़े पे आते थे, पहले दूल्हे घोड़े पे आते थे। मर्यादा कहाँ गई कि पहले दूल्हे घोड़े पे आते थे, आजकल दुल्हन ही बुलेट पे आ रही है और बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के नाचते हुए एंट्री ले रही है। पहले विवाह में नाचते लोग पहले भी थे, पर पहले विवाहों में ही होता था कि नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे और घर वाले दर्शक बनकर देखते थे। आज के समय में मर्यादा इतनी चली गई, संस्कृति की तो बात ही मत करो, घर वाले नाच रहे हैं और बाहर वाले देख रहे हैं दर्शक बनके। ये हमारे भारत के संस्कार नहीं है। हमारे दुल्हन आती है आजकल बुलेट पे, और पहली चीज तो समय रहता है 9 बजे का, वो ब्यूटी पार्लर से 11 बजे आती है। आधे मेहमान तो खा पी के चले जाते हैं कि समय दिया है 11 बजे स्टेज पे आने का, 9 बजे स्टेज पे आने का, दुल्हन आ रही है 11 बजे। आधे रिश्तेदार तो भोजन करके वैसे ही निकल जाते हैं, कुछ बेचारे भूले भटके घर के बचते हैं तो वो नींद की झोंके ले रहे होते हैं, और दुल्हन स्टेज पे चटक मटक के जाती है कि ओहो सबसे सुंदर तो मैं ही लगूंगी। और कई तो इतना ज्यादा मेकअप कर लेती हैं, कईयों का मेकअप, जैसा परसों बताया था ना मैंने कि मेकअप उतना ही करिए जितने से आप सुंदर लगे, मेकअप उतना ही करिए जितने से आप सुंदर लगे। इतना ना करिए कि घर वाले ही नहीं पहचाने की कौन है। पर आजकल तो हमारा इतना मेकअप होता है कि सुबह जब मुंह धो के पति के सामने आए ना तो वही नहीं पहचाने की वही है जिससे मैंने रात को शादी करी, वही कंफ्यूज हो जाए। कहीं रातों रात कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई डुप्लीकेट पीस छोड़ गया हो, ओरिजिनल और कहीं चली गई हो। बुरा मत मानना, ये सच्ची बात है। आजकल हम नए दौर में आधुनिकता के चक्कर में इतने पागल हो रहे हैं, इतने पागल हो रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृति को तो वैसे ही बर्बाद कर दिया। और आजकल वो प्री वेडिंग शूट और अच्छा चल गया है। वो प्री वेडिंग जो शूट है, शादी से पहले जो शूट होता है, दूल्हे दुल्हन की जो फोटो खिंचाई जाती है, वो तो इतना ज्यादा ट्रेंड में है महाराज, ना जाने कैसी कैसी अवस्थाओं में फोटो खिंच रही है। खिंच भी रही है तो आप अपने तक सीमित रखो ना, पर विवाह में गार्डन में बड़ी बड़ी टीवियों में वो लगाई जा रही है, फिर वहाँ बड़े बुजुर्ग सब उस चीज को देख रहे हैं, तब लज्जा नहीं आ रही आपको? बाद में आप कहो घूंघट करे, तब मर्यादा रखनी थी ना। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा है वो तो मरने की डेट फिक्स नहीं है, अभी शादी की फिक्स हुई है, शादी की फिक्स हुई है तो प्री वेडिंग शूट होने लग गया। अगर मरने की डेट फिक्स हो जाती तो मरने का भी प्री शूट होने लग जाता, और फिर व्यक्ति लिखता कि 3 days to go फॉर यमलोक, यमराज भैंसा, यमराज की भैंसा के ऊपर बैठ के, कि यमराज की भैंसा के ऊपर बैठकर और मैं यमलोक जाने वाला हूँ। विचार करने वाली बात है। और लोग बात करते हैं राम जी की, आपने राम जी की कौन सी सभ्यता अपनाई है? थोड़ा सुधरो महाराज, यहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ जागने की आवश्यकता है। केवल कह देने भर से कोई राम जी का नहीं होता। आप खूब श्रृंगार कर रहे हैं, आप खूब सुंदर लग रहे हैं, अगर आपके खूब ज्यादा श्रृंगार करने के बाद कोई आपको सुंदर बोल रहा है और अगर आपको देखकर उसके मन में काम वासना जाग रही है तो वो सुंदरता कोई काम की नहीं है। आपका श्रृंगार ऐसा हो कि आपके श्रृंगार को, आपकी सूरत को देखने के बाद उसमें काम नहीं, उसमें राम जाग जाए तो समझ जाना आप सबसे सुंदर हो। मीराबाई क्या कम सुंदर थी? मीराबाई भी बहुत सुंदर थी, हमेशा श्रृंगार करके रहती थी, पर उनको देखकर उनके पति के मन में भी काम वासना नहीं जागी थी। उनके पति ने भी उनको अपना मित्र बनाया था और उनके चरणों की सेवा करते थे कि मीरा, तुम्हारे मेरे घर आने से हम सबका भाग्य जाग जाएगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुमको देखूंगा भी नहीं, छूना बहुत दूर की बात है।
उनके पति के मन में काम नहीं जागा, उनके पति के मन में भी राम जाग गया। श्रृंगार ऐसा करना कि आपको देखकर सामने वाले के मन में राम जागे, ना कि काम जागे।